नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़े के फ़वाइद। आयत नंबर सूरत बकरा की 261 है। उसका तर्जुमा, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाब के एतबार से कौन सा बड़ा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदका वो है कि तुम अल्लाह की राह में इस वक्त अपना माल खर्च करो जब तुम तंदुरुस्त और तवाना हो और माल जमा करने की हिर्स रखते हो, फिक्र अफलास से डरते हो और हुसूल दौलत के उम्मीदवार हो। और याद रखो, सदका खैरात के मामले में ढील ना दो यहाँ तक कि जब तुम्हारी जान हलक में आ जाए और कहने लगो इतना माल फलां के लिए है और इतना माल फलां के लिए, दरा हालांकि इसका माल का मालिक तो फलां वारिस हो ही जाएगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने आपसे पूछा कि बेहतरीन सदका कौन सा है? तो आपने फरमाया कि पानी पिलाना। और सदके के फ़वाइद कुछ यहाँ हैं। आफात और मुसीबतों से ढाल बन जाता है, इज़्ज़त नामूस की हिफाजत है, हर किस्म की बीमारियों का इलाज है, शाफी है यानी बला टल जाती है, माल में ज़्यादती और बरकत होती है, फरिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआ गो होना। जो सदका करता है फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके माल में और बरकत डाल दे। दिलों की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया होता है, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने का सबब बनता है, बुरी मौत से हिफाजत होती है, अज़ाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत होती है, क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडा साया होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया, अगर किसी बात का करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर सदका की वसीयत करती, तो क्या मैं इनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदके से अपने मरीजों का इलाज करो क्योंकि सदका बीमारियों और पेश आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किसी शख्स का सदका इसकी कब्र की गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन मोमिन अपने सदके के साए तले होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। सदका देने वाला जब माल का सदका देता है तो मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है, यानी अल्लाह ताला इसको कबूल कर लेता है। ये तिबरानी की रिवायत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, ए अल्लाह, जो खर्च न कर इसका माल तल्फ फरमा दे। ये से बुखारी की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान के ज़िम्मा है हर दिन जिसमें सूरज निकलता है अपने बदन के हर जोड़ की तरफ से उसके बदन की सलामती के शुक्राने में इसका सदका अदा करो। तुम्हारे 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना सदका है। किसी आदमी को उसकी सवारी पर बिठाने में इसका सामान उठाकर उस पर रखवाने में इसकी मदद करना सदका है। अच्छी बात कहना सदका है। हर वो कदम जो नमाज के लिए उठा सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना भी सदका है। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।